नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जा रहे हैं अपनी अपनी नहीं, यानी कि मेरे पापा की जो नानी का गांव है वहाँ पे जा रहे हैं। यानी कि हम अपनी दादी के घर जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी दादी पैदा हुए थे। तो पहले तो था कि मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी और मेरी बहन जाएंगे। तो हम आधे रास्ते में पहुँच गए थे। आधे रास्ते में पहुँचे तो मेरी मम्मी को बीपी के कारण थोड़ा सा गर्मी बहुत आ गया था। तो थोड़ा सा आराम करने के लिए जैसे मेरी मम्मी बैठी, तो हमने देखा दूर से कि मेरे पापा भी आ गए। फिर हमने पापा का इंतज़ार किया, मेरे पापा आए, फिर हम इकट्ठे चले गए। यहाँ का जो रास्ता था खेत से ही होके जाना था, दोनों साइड खेत और बीच में छोटा सा रास्ता था। तो बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। 15 मिनट में, 20 मिनट में एक आधे लोग दिखाई दे रहे थे। तो मम्मी कह रही थी कि फटाफट से चलो। फिर भी हम जा रहे थे, मम्मी को बीपी के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हमने ऑटो से आना था, पर यहाँ पे आने के लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा था, इसलिए हमें पैदल आना पड़ा। बहुत दूर है अभी घर, खैरा गांव जाना है, पापा की नानी के घर। देखो वीराना, बहुत वीराना है पापा। सिर्फ वीराना ही वीराना। आराम से आराम से आराम से। आलेक्स, आलेक्स। हर कदम अपना थोड़ा सुनसान जगह, जहाँ पे कोई आना भी नहीं चाहता, गाड़ी वाले भी नहीं जल्दी आना चाहते। हम वहाँ से पैदल जा रहे थे, मुझे तो डर भी लग रहा था, कोई आ रहा था जा रहा था। फटाफट से मैं अपना फ़ोन छुपा लेती थी बंद करके, कहीं कोई चोरी ना कर ले, क्योंकि यहाँ पे चोरी चक्के भी बहुत रहते हैं वीराने में। मैंने तो सोच लिया आगे से मैं कभी ऐसे नहीं आऊँगी, पैदल तो बिल्कुल भी नहीं। गाँव रानी, मम्मी। ये झरना है जो हमें बीच गांव में मिला था, बहुत अच्छा लग रहा था ये। अभी हम थक गए हैं, तो मम्मी कह रही थी कि यहाँ पे बैठ जाते हैं, जब तक पापा किसी से पूछेंगे कि जो घर हम ढूंढ रहे हैं वो आखिर कहाँ है। अभी पता नहीं कहाँ जाना है हमने, अभी हम यहाँ पे बैठ गए हैं। सांस ले लो सुख की। मम्मी को रास्ते में गर्मी लगी तो मम्मी ने स्वेटर उतार दिया, उसमें से एक स्वेटर भी गुम हो गया हमारा। देखो भाई खैरा का घर, ये देखो मैचिंग मैचिंग। यहाँ पे बहुत सी गलियाँ हैं, कभी हम कहाँ चले गए, कभी हम कहाँ चले गए। यहाँ पे कोई आदमी भी नहीं दिख रहा था, ज़्यादातर सबके घरों में ताले ही लगे हुए थे। बड़ी मुश्किल से हम पूछ रहे थे, कोई ना कोई मिल रहा था तो पूछ रहे थे कि कौन कहाँ पे है। यहाँ पे हमें एक आंटी मिली, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं जानती हूँ उनका घर कहाँ पे है, तो वो हमें लेके जा रहे हैं। मेरे पापा के एक और मामू का घर है, वो नुक्कड़ पे ही था, हमें पता ही नहीं चला। तो वहाँ पे जब पूछा कि कहाँ हैं वो लोग, तो बता रहे थे कि उनका जो लड़का है, मेरे पापा के जो मामू का लड़का, वो सिलीगुड़ी गए हैं, तो वो अब वहीं पे रहते हैं। यहाँ पे ताला लगा हुआ है। हाँ इकराम बज रहा है।
हम यहाँ पे दादी का इंतज़ार कर रहे हैं। पता चला है कि दादी खेतों में चले गए हैं साग तोड़ने के लिए। जब हम पहुँचे उनसे 1 घंटा पहले ही वो दादी निकल गए थे, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। इधर बैठे बैठे बोर हो गए तो सोचे चलो छत पे ही चले जाते हैं घूमने के लिए। तो मेरी मम्मी छत पे जा रही है। यहीं पे मेरे पापा का जन्म हुआ, यहीं पे मेरी दादी का भी जन्म हुआ। वहाँ पे जाके मुझे इतना खुशी हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने वो जगह देखी जहाँ पे मेरे पापा जी का जन्म हुआ, जहाँ पे मेरी दादी जी का जन्म हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस एक रह गया कि हाँ मेरे दादाजी का जन्म कहाँ हुआ, हम वो जगह भी जाके घूमे आए। ये देखिए छत पे, ये घर कुंडा ऐसे बोलते हैं। ये दिवाली के टाइम पे बनाया जाता है, फिर इसकी पूजा की जाती है। ये छत पे कनक है और ये जो देख रहे हैं ना, ये सीम है, सीम का लत्तर। बहुत सारे सीम भी थे यहाँ पे, बहुत सारे फूल भी आए हुए थे, बहुत गुच्छे गुच्छे वाले सीम भी थे यहाँ पे। मेरे पापा और मेरे भाई जो थे वो दूसरी गली में चले गए थे, और भी जो लोग थे उनसे मिलने के लिए चले गए थे, क्योंकि दादी तो थी नहीं यहाँ पे, तो वो किसी और से मिलने के लिए चले गए थे। तो हम सब तो यहीं पे थे, घर पे ही थे। ये जो साथ वाला घर है ना, ये हमारे दिल्ली वाले मामू का घर है। तो मतलब हमारे नहीं, मेरे पापा के जो मामू हैं उनका घर है। तो अभी तो वो फ़िलहाल दिल्ली में ही है, तो अभी उन्होंने बनाया नहीं है घर, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाद में बनाएंगे वो। पहले यहाँ पे मम्मी कहती थी एकदम झोपड़ी वाले जो घर होते हैं ना वो थे, अब सबके पक्के घर बन गए हैं। आजा आजा, छोटी वाली कहाँ है? आजा, छुट्टी है स्कूल में? स्कूल जाती नहीं? कल तो प्रोग्राम होगा 26 जनवरी का, तो फिर जाओगे? कहाँ है स्कूल आपका? पंचकुमारी स्कूल। खड़गपुर में जाते हो? हमारे घर से होके? उससे पहले है पंचकुमारी। साइकिल से जाती है, बाहर भी नहीं निकलती है। उसको तो टेस्टी है चाय। होगी कि आई चाय बढ़िया बनाई है, टेस्टी है। अच्छा हम लोग चाय बनाएंगे। अच्छा इधर आ, मैं अपने घर में भेजूंगी अपनी बहनों को। नाम बताओ, क्या है तुम्हारा? बताओ नाम क्या है? अरे नाम तो बता। उससे पहले लो, क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान। मुस्कान। छोटी वाली का? प्रिया। प्रिया। बस इतनी तो बोलना था। बचपन में हम भी ऐसे ही घर कुंडा बना के इसकी पूजा करते थे, क्योंकि कहते हैं कि इसकी पूजा करो ना तो घर भी बन जाता है। तो हम बहुत पूजा की है, हमने बहुत पूजा की है इसकी। कोई नहीं, पापा के नानी का घर। काफ़ी देर हो गया इंतज़ार करते हुए, तो दादी तो आई नहीं। तो हम 1 से 1.5 घंटा हो गया था, तो शाम हो गई थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी यहाँ पे। तो हमने सोचा चलो चलते हैं, वापस जाना है। इतने में मेरे पापा और भाई आ गए, तो उनको भी चाय दे दी। तो फिर हम वही इंतज़ार कर रहे कि जल्दी से जल्दी चाय ख़त्म हो तो फिर हम जाएं वापस, क्योंकि दादी तो अब शाम को ही आएंगी। तो बस जितना हो सका हमने उनका वेट किया, वो आए नहीं, फ़ोन भी नहीं लेके गए थे। तो सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे। तो हमने फटाफट से एक ऑटो लिया, शुक्र है कि ऑटो मिल गया, वरना हमें ज़्यादा 2 घंटे लग जाता था, क्योंकि आने में हमें 2 घंटा लग गया था।